हेलो फ्रेंड्स, तो मैं और मेरी फ्रेंड प्रिया हम दोनों जा रहे हैं वृंदावन। हमने बस की ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। अपना बस में हमने सामान रख दिया है और हम दोनों चल पड़े हैं वृंदावन की यात्रा में। रास्ते में बस रुकी तो हम दोनों ने पी कुल्हड़ वाली चाय। बस ने हमें एक्सप्रेस वे में छोड़ दिया था। वहाँ से हमने किया ऑटो। ऑटो वाले ने हमें परिक्रमा मार्ग में छोड़ा, जहाँ पे हमने होटल रूम लिया। होटल जो है अच्छा था, क्लीन था और वहाँ के रूम सही थे। 4 बजे करीब हमने ये होटल जो है लिया था एंड मॉर्निंग में रेडी हो गए थे हम दोनों निधिवन जाने के लिए। और हम दोनों ने पिंक कलर की ड्रेस जो है पहनी थी और ये कोइंसिडेंट था, हम दोनों ने डिसाइड नहीं किया था। सबसे पहले हमने लिया रिक्शा, बैटरी रिक्शा वहाँ पे मिलते हैं, तो परिक्रमा मार्ग से रिक्शा लिया निधिवन के लिए। वहाँ पे हमने एक गाइड लिया जो कि 100 रुपीज़ का था एंड 200 रुपीज़ जो है अंदर से, अगर निधिवन के अंदर से आपको जाना है तो वहाँ की टिकट है। आप अंदर से जाते हो तो बाहर का जो रश है वो बच जाता है। वहाँ पे बहुत लंबी वेटिंग थी, 1 घंटा हमें लग जाता, तो हम अंदर से अच्छे से एक्सप्लोर करके निधिवन गए। यहाँ पे अंदर ही अंदर जो है हमें गाइड ने हमें सभी जो मंदिर में फ़ोटोज़ एंड वीडियो बनाना मना था, तो वहाँ पे हम कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए। और ये निधिवन में बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खींची और सभी मंदिर के जो अच्छे से दर्शन हो गए थे हमको। भीड़ थी बट अच्छे से हमें फिर भी दर्शन हो गए थे। और ये जो भैया हैं ये हमें सभी मंदिरों में घुमा रहे थे। यहाँ पे सभी भक्त जो हैं राधा रमन जी के और राधा रानी के जो है भक्ति में अपनी जो डांस है वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डांस किया। मंदिर से बाहर निकल के फिर हम दोनों ने लस्सी पी, जो कि भारतीय रेस्टोरेंट था और बहुत फेमस था, तो हमने यहाँ से लस्सी पी थी। फिर कुछ खा पी के हम दोनों यहाँ से बाहर चले गए थे। भूख तो लगी गई थी, दिन का टाइम हो गया था, तो मंदिर जो यहाँ पे 12:30 बजे क्लोज़ हो जाते हैं। फिर हम घर चले गए थे। इवनिंग में हम दोनों फिर रेडी होके आए। यहाँ हमने चाय पी और रिक्शा लेके अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। ये तिलक जो है बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो मैंने और मेरी फ्रेंड प्रिया ने, हम दोनों ने तिलक लगाया। प्रेम मंदिर में बहुत लंबी लाइन थी और भीड़ तो होनी ही थी, क्योंकि सैटरडे संडे के टाइम हम गए थे और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता ही है। यहाँ पे सबसे पहले जो कृष्ण जी की मूर्ति है, ये प्रेम मंदिर है जो कि बहुत प्यारा जो है लग रहा है। अभी रात के टाइम पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे नाइट शो भी हो रहा था। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिखा, बट इस बार मैंने देखा यहाँ पे जो लाइट शो है वो हो रहा है। यहाँ पे कृष्ण और राधा की, गोपियों की जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है मूर्तियाँ हैं। हमने यहाँ पे प्रेम मंदिर में बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी क्लिक बनाई हैं। ये है गोवर्धन पर्वत का जो दृश्य है। जब हम मंदिर में पहुँचे, प्रेम मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे आरती हो रही थी, तो हमने आरती भी ली। और जो आरती चल रही है, तो हम सही टाइम पे मंदिर जो है पहुँच गए थे। करीब 7 बजे के करीब हम मंदिर गए थे उस टाइम पे। दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे, भीड़ भी थी। मंदिर से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे लोकल मार्केट है, हमने एक्सप्लोर की थी, प्लस हमने वहाँ के लोकल फूड जो है वो भी ट्राई किए थे, जो कि बहुत टेस्टी थे। फिर हम डिनर करने आ गए थे एक होटल में। डिनर करके हम होटल में गए थे अपने और हमने रेस्ट किया था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे भी जाना था बांके बिहारी मंदिर। तो ये नेक्स्ट डे है। हम दोनों रेडी होकर यहाँ पे हम चाय और पीने आए थे। मॉर्निंग में चाय और हमने पराठे खाए थे यहाँ पे। और अभी हमारे जो पराठे वो बन रहे थे, तो हम तब तक अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और रील्स बना रहे थे।
फिर हमने रिक्शा किया और हम बांके बिहारी मंदिर की तरफ चल पड़े। ये बांके बिहारी मंदिर की जो लाइन है वो यहाँ सामने बांके बिहारी जी हैं, उनके दर्शन कीजिए आप भी। उससे पहले हम जो ये भीड़ में गए थे प्रसाद लेके और माला लेके बांके बिहारी जी के पास। बहुत लंबी भीड़ और लाइन में लग के फाइनली हमें जो है बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर से और होटल जाना था हम लोगों को। तो हमने वहाँ से फिर बैटरी रिक्शा ले लिया था। उसके बाद हम गए थे बांके बिहारी जी जो मंदिर है, उसके बाद हम गए थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की तो अलग ही वाइब है। वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो राधा का जो है जाप करते हैं, भजन और कीर्तन तो वहाँ पे दिन भर ही चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे दर्शन हुए थे हमें बांके बिहारी जी के। ये राधा वल्लभ मंदिर है। यहाँ पे एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ बलराम जी हैं। और ये इस्कॉन टेम्पल के बाहर का जो है दृश्य है। इस्कॉन टेम्पल में जो जीवन का चक्र है वो दिखाया गया है। इंसान का जन्म से मृत्यु तक का पूरा जो है वहाँ पे बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति और राधे कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो भी बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं। यहाँ से हम निकल गए थे, फिर हमने खाना खाया था क्योंकि हमने बस बुक की हुई थी और हमें निकलना भी था दिल्ली के लिए। तो यहाँ से रिक्शा करके फिर हम अपनी बस तक जा रहे हैं। ये एक्सप्रेस वे है पूरा, यहाँ से हम पकड़ेंगे बस। और ये है यमुना नदी। हम बस में बैठ चुके थे और अभी बस रुकी है यहाँ एक होटल के पास 20 मिनट के लिए। कुछ हम चाय पानी पी सकते हैं इस टाइम पे, पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो हमने लिया था यहाँ पे फ़लूदा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये जो हमारा फ़लूदा है वो रेडी हो रहा है। और गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा ही खाने का मन करता है। हमारा फ़लूदा रेडी हो गया है तो हम दोनों अपना फ़लूदे पी के इंजॉय कर रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी था। दैन हम बस में बैठ गए थे और बस जो है हमें दिल्ली तक छोड़ के फिर हम दिल्ली उतरे तो हमें भूख तो लगी गई थी। फिर हम 0 डिग्री गए, वहाँ पे हमने पास्ता मोमो और पिज़्ज़ा खाया था, जार पिज़्ज़ा जो कि बहुत टेस्टी था। दैन उसके बाद हम घर गए। आप लोगों की वृंदावन यात्रा कैसी रही आप भी मुझे बताइए। और वृंदावन हम नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे, कुछ जगह जो छूट गई हैं वहाँ एक्सप्लोर करने।